नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आपके संयोजक और दिल्ली के सर्वे सर्वा अपने आप को अपने ज़िंदा रहने तक अपने आप को मुख्यमंत्री मानने वाले प्राइम मिनिस्टर मोदी को चुनौती देने वाले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, आप इस ज़िंदगी में मुझे चुनाव नहीं हरा सकते, आपको दूसरा जन्म लेना होगा। हम पटना में हैं और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रविकांत हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल की इतनी करारी हार कैसे हो गई। रविकांत, देखिए, केजरीवाल जी का ओवर कॉन्फिडेंस और एक जो एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है कि लंबे समय तक कोई भी अगर रहेंगे मुख्यमंत्री या किसी भी पद या दायित्व में तो उनके खिलाफ विरोधाभास आता है। फिर इधर से भ्रष्टाचार का आरोप भी उन पर लगा, उनके तमाम साथी जेल गए। फिर तमाम नहीं, सभी साथी नहीं कह सकते, तीन लोग उनकी पार्टी के जेल गए, वो खुद भी जेल में थे। शराब घोटाले में, हाँ, शराब घोटाले का आरोप लगा, पैसे के लेन देन का आरोप लगा सीधे तौर पर मंत्रालय पर, सांसद पर, और खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बच पाए तो उन्होंने अपना एक आतिशी को दे दिया वो कुर्सी। ठीक है, वो दे दिया। अब बोले कि अब इसके बाद जो चुनाव होगा उसके बाद हम चुनाव जीत कर आएंगे। मगर जनता इन सभी घटाटोप को कह सकते हैं कि देख रही थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा इन सभी चीज़ों को, लू फॉल्स जो केजरीवाल का था वह पकड़ी, और उनका जो 10 सालों से चल रहा कह सकते हैं कि एकदम क्लीन स्वीप करते थे वो, कि दहाई का आंकड़ा भी सामने वाला नहीं छू पाता था। मगर जब अरविंद केजरीवाल का ये दिल्ली में इस प्रकार से असर हुआ है तो 12 साल पहले जो पार्टी एक उदय हुई थी वह कहीं ना कहीं केजरीवाल को आज कह सकते हैं कि एक कमज़ोर नेता के तौर पर दिल्ली में दिखा रहा है। अन्ना की अपील, अन्ना हजारे ने भी अपील कर दिया था कि केजरीवाल को हरा देना है, क्या लगता है? जी, देखिए, ये लोग जुड़े थे 2010 के समय, 11 के समय इस देश में 2G कोल घोटाला के समय अन्ना हजारे, और कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, इन सभी मतलब मनमोहन सिंह को सरकार कबाड़ने में जितना कह सकते हैं कि श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं का रहा है, अन्ना का भी। उस आंदोलन ने मूवमेंट बनाया देश में कि कांग्रेस 44 पर आ गई, और अरविंद केजरीवाल ने उसको भरसक भुनाया। तो कहीं ना कहीं लोग अन्ना के सीधेपन, भोलेपन को लोग जानते थे, और केजरीवाल के राजनीतिक या राजनीतिक चतुर चालों का कह सकते हैं कि ये लोग समझते थे कि अरविंद केजरीवाल ने अन्ना का यूज किया। देश में मैसेज गया ही था, मगर अन्ना हजारे खुलकर नहीं बोलते थे। मगर इस चुनाव में देखे कि वह भी खुलकर बोले, और उनके जो पुराने साथी रहे, कुमार विश्वास हों या और भी कोई भी हों, पर कुमार विश्वास खुलकर बोले, योगेंद्र यादव नहीं बोले खुलकर, प्रशांत भूषण नहीं बोले, मगर कुमार विश्वास भी खुलकर बोले। वो तो बोल ही रहे थे, 18 से बोल रहे थे जब। आज भी उनका कमेंट है कि निर्लज्ज व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। तो वो तो अब जैसे ही वो तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाला आज बात हो जाएगा, मगर वो कंटिन्यू 7 सालों से बोल रहे हैं, 2018 से ही बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के सरकारी योजनाओं के खिलाफ श्राप देते हुए नजर आते हैं मंचों से। तो कहीं ना कहीं कुमार विश्वास तो आज पूरा खुश होंगे। लेकिन रविकांत आज भी मुख्यमंत्री हैं जी, आतिशी दिल्ली में जी, अभी इस्तीफा उन्होंने नहीं किया है, चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है। आप कैसे मानते हैं इसको? अब देखिए, तो जैसे अब गुंडागर्दी करके जीत गए तो इस देश में एक ढांचागत व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन का, न्यायालय का व्यवस्था है। आप वहाँ जाइएगा, या इलेक्शन कमीशन जब आपको जो मैंडेट 50% से ज़्यादा सीटें रहनी चाहिए, तो 50% सीटें नहीं है तो एगो होता है गलथे थरई, एगो होता है कि भाई बदकुच्चन। तो अब उस स्तर पे अब वहाँ पे वो लोग करेंगे। जैसे एक बार हम लोग जिस विधानसभा में आज खड़ा हैं, यहीं पर हैं, जब भाजपा अकेले पड़ गई थी और जदयू और राजद सरकार बना ली थी, और विजय सिन्हा बोल रहे थे कि इस्तीफा अब नहीं देंगे, तो फिर भी उनके पास एक मैंडेट थी, वो एक आधार था कि बीच में भगदड़ मचाए थे नीतीश जी, मगर अंततः वो भी जान रहे थे कि कब तक हमको नौटंकी करना है, तो वहाँ तक कि ये बाद में जाकर इस्तीफा दे दिए, विधानसभा अध्यक्ष थे। मगर के नेतृत्व में रविकांत पटाखे फोड़े गए हैं, और मैं कई बड़े नेताओं से जो बी क्लास के नेता हैं उनसे मैं बात किया। ये बी क्लास का होता है कौशलेंद्र जी। बी क्लास का मतलब हो गया कि जो प्रवक्ता लोग हैं, हाँ। ए क्लास में जो मंत्री हो गया, सरकार हो गया। जी 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 जी। तो बी क्लास के नेताओं से जब हमने बात किया तो उन लोगों ने कहा कि आगाज है, अंजाम बाकी है, बिहार में टेलर दिखेगा। टेलर का मतलब क्या होता है? नीतीश जी को पलट देगा ये सबका। कौन बोल रहे थे? सम्राट जी, ये राजद नहीं, बीजेपी बी ग्रेड के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो लोग बोल रहे थे नीतीश जी को आगाज है, आगाज है। नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, सभी मान रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, बताइए इस रिजल्ट से? नीतीश कुमार को नेता मुंह दिखावल माना जा रहा है, मजबूरी में माना जा रहा है। ये भाजपा के लोग भी जानते हैं, अब टॉप लीडर के सामने मजबूरी है कि नीतीश कुमार की जो जातीय समीकरण और उनको कुछ काम किए हुए
लोगों का जो भरोसा है 20 सालों में, सुशासन का जो हाँ, प्रतीक नीतीश रहे। जो 20 सालों में अब उनके पास वोट घटते-घटते फिर भी आपको 10 में 1 आदमी नीतीश को 1-2 आदमी वोट देने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आप उनके 10-15% वोट का जब तक काट नहीं निकालिएगा, तब तक नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में इग्नोर करना मुश्किल है। और बीजेपी के जो आम वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वह नीतीश कुमार से आज से दुखी नहीं हैं। वह नीतीश कुमार से वो तब से दुखी हैं जब एक बार पत्तल छीलने की बारी आई थी 2010 विधानसभा में। तो उस वक्त से ही रह कर रोष आता है, कमेंटबाजी भी करते हैं, कई विधायक भी करते हैं, मगर 2013 का दर्द वो अब तक नहीं भूली है भाजपा कि नीतीश कुमार का किस प्रकार से पॉलिटिकल स्टाइल रहा था। इसलिए अब उससे कह सकते हैं कि वहीं से दर्द है। आप यूथ हैं, जी, फायर ब्रांड पत्रकार हैं। अरे फायर, आप भी फायर नहीं, ब्रांड निश्चित हैं। रूप से, जी, निश्चित जी। रूप से छोटे भाई हमारे यहाँ फायर कुछ ब्रांड करना मतलब है। कैसे? फायर ब्रांड आप हाँ। साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, बड़ी वाकपटुता के साथ अपनी पत्रकारिता की है पटना जी। में कम समय में। जी, हम आपसे समझने का प्रयास करते हैं। जी, चिराग ने जैसे धोखा दे दिया था, हाँ। क्या भारतीय जनता पार्टी 2025 में नीतीश को धोखा नहीं देगी? देखिए अभी तक जो औकात नहीं है, हाँ, हम साफ पूछना चाहेंगे हाँ, आपसे। तो देखिए भाजपा नहीं देना चाहेगी धोखा, नहीं देगी नीतीश कुमार को धोखा, क्योंकि वो चुनाव लड़ चुकी है नीतीश के बगैर और वो परिणाम देख चुकी है नीतीश के बगैर। बिना नीतीश बिहार में कुछ हाँ, नहीं, अगर नीतीश कुमार की सांसें चल रही है, जब तक उनकी इच्छा शक्ति, अगर वो कुछ भी आज जितना सेहत उनकी ख़राब है, पहले तो मेडिकल रिपोर्ट जारी होना चाहिए था मुख्यमंत्री का कि आखिर इस प्रकार का हश्र कैसे हुआ। आप लाख राज को और बातों को दबा लीजिए या छुपा लीजिए, मगर हम यह नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ लेकिन हैं। इंटरनल सोर्स जी। कहते हैं, जी। रविकांत, मैं आपको बता रहा हूँ, जो सोर्स है, जो सूत्र है, पत्रकारों का जो सूत्र होता है जी, कि मुख्यमंत्री अब जॉली मूड में हैं, इसी तरह मजाक कर रहे हैं हाँ। और बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अब अपने मुख्यमंत्री पद का आनंद ले रहे हैं। जी। वो लोगों से, महिलाओं से बात करते हैं, मैंने ये बदल दिया, मैंने वो बदल दिया, मैंने, इसलिए विपक्ष के लोग अनायास इस बात को उठाते रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का कार्ड जैसे आपने मुहर लगा दिया कि 2025 में न चिराग धोखा कर सकते हैं और न बीजेपी धोखा कर सकती है, अकेले लोग लड़के अपना देख लिया है, हाँ। अपना हरस देख लिया है, हम्म। तो नीतीश कुमार के बिना अगर कुछ बनना अगर बिगड़ना नहीं। अगर नीतीश कुमार स्वस्थ रहे तो फिर नीतीश कुमार को स्वस्थ क्या मतलब कि चलते फिरते रहे, जी। जैसे अभी अपना लेकिन घूम, निशांत की भी एंट्री हो रही है ना रविकांत। मगर जब तक देखिए नीतीश जी का अभी सेहत खराब हो गया है, मगर उनके बेटा की तरफ से कभी कोई पॉलिटिकल बयान नहीं आया है, कभी कोई पॉलिटिकल ये सभी चीज़ें नहीं आई है। तो हम लोग मतलब इस खबर को एक हवाबाजी ही लेते हैं कि भाई उनको आना है, मगर जब तक कुछ इशारा ना हो नीतीश तब भी तक नहीं चाहते हैं कि अपने परिवारवाद जो नहीं, उनका कभी विरोध कभी नहीं। किया है एक लगातार, एक एक वो नहीं नेता और चाहते थे, हैं कि मेरे बेटे की एंट्री हो। सुशील मोदी की पत्नी और बेटे पर भी बात हुई थी, तो सुशील मोदी ने अपने ही पैर खींच लिया था, बोला हम ही नहीं चढ़ेंगे मंच पे। तो नीतीश कुमार भी उसी सिद्धांत और असूल वाले नेता हैं। नहीं चाहते उन्होंने कि घर खत्म छोड़ा, हो। परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा इस नेतागिरी के चक्कर में। राजकाज में कमियां आ सकती बिहार हैं। में हाँ, कुछ नहीं हो सकता है, बीजेपी के लोग बिहार करें, अगाज बिल्कुल। अगाज अंजाम कुछ बीजेपी से बनना बिगड़ना नहीं है। आप बीजेपी के साथ जो अभी वर्तमान अलायंस है, अगर वो सभी साथ होते और नीतीश जी इसी लोकसभा में उस तरफ होते, आखिर मानने की मजबूरी क्या पड़ी? इतनी बड़ी मोदी लहर थी, इतनी बड़ी सरकार संगठन थी, तो क्यों नहीं 24 में वह लड़ लिए? इतने अंतर विरोधों के बाद भी नीतीश कुमार को तो लेना पड़ा। आप बोले थे दरवाज़ा बंद, तो नीतीश कुमार का काट अभी फ़िलहाल देखिए, जाति पाति को तो आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप लाख कह लीजिए कि हम जाति मुक्त, धर्म मुक्त, ये वो लंद फंद जितना बतियाना है बतिया लीजिए, मगर ज़मीनी हकीकत यही होता है कि अगर नीतीश कुमार को अगर भाजपा अगर कुछ की, तो उनके जो जाति लव कुश जो समीकरण है, वह अगर नाराज़ होगी तो हमेशा के लिए भाजपा से कट जाएगी। यही चीज़ भाजपा नहीं चाहती है। इसी चीज़ को, इसी मतलब धरोहर को बचाने के लिए कह सकते हैं कि वो अपना इस पाले में नीतीश कुमार को रखना चाहती है कि आखिरी वक्त में क्यों जाने दें नीतीश कुमार का। बिहार पर हम लोग बात कर लिए, हाँ, थोड़ी देर में प्राइम दिल्ली। मिनिस्टर, हाँ, 1 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी बीजेपी कार्यालय बोलने वाले हैं। ग्रांड सेलिब्रेशन हो रहा है। हाँ, दुनिया को दिखाया जा रहा है कि मिल्कीपुर भी मैंने जीत लिया। हम्म, अखिलेश यादव चुनाव आयोग को कफन की बात कर रहे हैं। हाँ, अरविंद ने बड़ा चालाकी का परिचय दिया है। हाँ, अरविंद ने साफ कह दिया है कि ईवीएम पर भी इस बार आरोप नहीं लगा है। दिल्ली में चुनाव बड़ा फेयर चुनाव कराया है, बिल्कुल। कहीं ईवीएम की आवाज आप नहीं सुन रहे हैं। अरविंद ने सबसे बड़े नहीं, अब तो ईवीएम पर तो मजाक बनने लगा है कि कुछ भी हो तो ईवीएम ये है वो है। लेकिन तो आज डर से अरविंद ने नहीं बोला है। हाँ, नहीं तो अगर वास्तव में ईवीएम खराब है तो सबसे पहले ईवीएम ठीक बंगाल में होना चाहिए, सबसे पहले ईवीएम ठीक झारखंड में होना चाहिए। ये दोनों जगह पहले जब ईवीएम खराब था तो चुनाव हो जाए, उसके बाद फिर कुछ हो। मिल्कीपुर में भी प्रचंड जीत हो गई है, अयोध्या को योगी आदित्यनाथ ने फतह कर लिया। एक लाइन में योगी पर क्या कमेंट होगा आपका? योगी आदित्यनाथ तो भैया जिस प्रकार से वो ब्रांड बन चुके हैं इस देश का, उस पर, और जिस प्रकार से जनादेश बार बार उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। ठीक है, पहली बार 2 उपचुनाव, 2 सेलिब्रेट जीत, फ्री हैंड। योगी आदित्यनाथ अमित शाह की एंट्री नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव, मैं आपको इंटरनल बता रहा हूँ। हाँ,
जो भी भविष्य बीजेपी भविष्य के बड़े नेता हैं योगी। भविष्य के नहीं, आज प्रधानमंत्री का बिहार विधानसभा से हम दोनों बात कर रहे हैं। हाँ, आज से प्रधानमंत्री बनने की तो क्या शुरुआत कहते हो हैं, गई बोल दे योगी कि वही आदित्यनाथ वही मुख्य प्रधानमंत्री बनने से। वाले योगी हैं। की प्रधानमंत्री बनने की आज शुरुआत हो गई। हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्लूसिव जी जी। कि आज मिल्कीपुर की जीत, आज रास्ता खोल दिया, दिल्ली की शुरुआत हो गई। जी। कई ट्रेनें चलती है हाँ, लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए, राजधानी लखनऊ योगी के- आदित्यनाथ का तो जय जय भाई। उस समय भी होता था जब हम लोग देखा करते थे कि वो एक सामान्य से सांसद थे, और तभी गोरखपुर मठ के बारे में हम लोग जानते थे, मगर कई लोग नहीं जानते थे। हम कहते थे ये आदमी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कई लोगों को इस पर कहते थे कि ये सब बेकार के योगी प्योगी कौन है, ऐसे भी कुछ लोग बोलते थे। मगर आज किसी की हिम्मत हैसियत नहीं है कि योगी पर कोई इस प्रकार बोल सके, क्योंकि उनका राज काज इन तमाम चीज़ों को देखा और लोग जनता का समर्थन उनके प्रति है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, उन पर क्या बोले। दिल्ली में हजारों की संख्या में आईएएस इंस्टीट्यूशन है, हाँ गढ़ माना जाता है। जी। आईएएस बनाने वाले, हाँ आईएएस पढ़ाने वाले, हाँ ओझा सर, हाँ। आपने भी ट्वीट किया है कि ओझा सर बोझा ढूंढने जाएंगे। क्या अरे वो तो मजाक में किया है, वो तो अपना व्यक्तिगत अपना मजाक क्या मर ओझा मजाक। जी का क्या हाल हो गया? ये तो कैसे हार गए भाई? देखिए शिक्षाविद हैं। अब उनको ये समझ में आएगा कि ज़्यादा वायरल होना, ज़्यादा चर्चित होना और जनता और ज़मीन पर पकड़ होना, इन दोनों में अंतर होता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी। पिछला लोकसभा का चुनाव हो रहा था, जी। कांग्रेस दिल्ली कार्यालय में ढोल बज रहे थे, हम्म लोग 30 मिलियन से ज्यादा राहुल गांधी के भाषणों को सुन रहे थे, हम्म और व्यूज के आधार पर तय कर दिया गया कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हम्म। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात शुरू हो गई थी, हाँ 3 साढ़े 3 बजे तक। तो बिल्कुल। व्यूज जो देखिए, कमा रहे हैं, व्यूज जो कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? व्यूज से जो अब नेता देखिए बन रहे हैं। व्यूज़ तो हम लोग भी अटर पटर खबर चला के ले आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि वो सही हो गया या तथ्यात्मक हो गया। अब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि कौन क्या। देखिए आजकल इंटरटेनमेंट के लिए लोग देखते हैं। लालू प्रसाद यादव को कितने लोग सुनते हैं जानते हैं? देश में बहुत लोग सुनते हैं, जी, बड़े चहेते नेता हैं, बहुत लोग सुनते हैं। गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। ठीक है, अब वो उनका रील्स और ये चीज़ें इतना वायरल होता है, तो मगर जनता उनको वोट दे दे ये ज़रूरी नहीं है। वो जितना चर्चित आदमी लालू जी थे, आज शायद मोदी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं पूरी दुनिया में। लालू प्रसाद यादव इस देश के मतलब कि कुछ हो ना हो एक वायरल मैन तो थे, मीडिया बॉय कहे जाते थे पूरा एकदम कि हम ये हैं वो हैं, कुछ भी बोले बस चर्चा, कुछ भी बोले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में उनका 20 सीट भी आया था, 20 सीट आया था, और जिसको जीवन भर के लिए दुश्मन माने थे, उनके साथ बैठ करके उसी को टीका लगा करके मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, और अपने बेटे को भी राजनीति गद्दी उन्हीं से मिली, उनके पैरों के नीचे। तो अब अंत में हम लोग इसको जी। खत्म करते हाँ, हैं, conclude प्रधानमंत्री के भाषण की तरफ आगे बढ़ते हाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक लाइन में ही तय हो गया कि नरेंद्र मोदी भारत का सर्वमान्य नेता है, दिल्ली जीतने से आज साबित हो गया। देखिए सर्वमान्य तो 14 में ही ऐलान हो गया था, लेकिन आज साबित हाँ। हो गया ना, दिल्ली जीत कर। दिल्ली एक कसक थी पिछले 10 सालों से, और उसमें कांग्रेस भी इस बार भूमिका निभाई है। 2-2.25% वोट मतलब जम के लड़ी है कांग्रेस, तो केजरीवाल और भी फाइट करते हैं, मगर 2.5% वोट एक मायने रखता है, कांग्रेस ज़्यादा लाई है। लेकिन राहुल गांधी ने धोखा कर दिया। क्या मैं धोखा? करीब से रिपोर्टिंग किया हूँ, संदीप दीक्षित को 3000-5000 वोट हाँ आया, हाँ। जिसके घर में रहते हैं राहुल गांधी, उससे भी धोखा उन्होंने कर दिया। देखिए तो अब संदीप दीक्षित का कसक आज का नहीं है, संदीप दीक्षित का कसक शीला दीक्षित के ही समय से है, उन्हीं के लड़के हैं। तो वो तो भूले नहीं है कि शीला दीक्षित पर किस किस प्रकार से आरोप लगाकर और इन तमाम चीज़ों को आरोप प्रत्यारोप करके और ये अरविंद केजरीवाल ये सत्ता में आए थे। तो कांग्रेस भूल जाए तो भूल जाए, संदीप दीक्षित नहीं भूलने वाले। और संदीप दीक्षित की दिल्ली पर पकड़ है, जो शीला दीक्षित के लोग हैं, कैडर हैं, वो संदीप दीक्षित के पास है, अजय माकन है, और भी प्रवक्ता लोग हैं, वो सभी लोग छोड़ेंगे नहीं अरविंद केजरीवाल। तो बाजा भी बज रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो और फाइट क्लोज होता है, और फाइट क्लोज होता है जी। तो सुन रहे थे आप, रविकांत हैं, स्पष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। साफ कह दिया है कि दिल्ली की जीत मोदी के नाम पर तो मुहर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रधानमंत्री का विकल्प भी आ गया है। योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर के दौर में आज से शामिल हो गए हैं। मिल्कीपुर से रास्ता खुल गया, अयोध्या से रास्ता खुल गया। साथ ही सबसे बड़ी बात हम एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहे हैं, बिना नीतीश का बिहार में 2025 में सरकार भी नहीं बनने जा रही है। नीतीश ही बिहार में नेता हैं, नीतीश ही जब तक जीवित है। रविकांत ने कह दिया है, यूथ पत्रकार हैं, बड़ी बात कह दिया है कि नीतीश का सांस जब तक चल रहा है बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। कोई भी खिचड़ी, कोई भी पुलाव, कोई भी बिरयानी भारतीय जनता पार्टी बना ले, सफलता नहीं मिल सकती है। लौह कुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा है। अब हम ले चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे अपने आगाज़, अपने अंदाज के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर में लॉन्चिंग उनकी होती है और अपना संबोधन अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं। राहुल गांधी जो लोकसभा में 240 चिल्ला रहे थे, कांग्रेस पस्त हो गया,
संदीप दीक्षित ने दिल्ली में केजरीवाल को हरा दिया। यह बात तय हो गई है। मैं पटना में हूँ, बिहार विधानसभा में हूँ। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।